आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी आनंदित हैं और आपका हम स्वागत करते हैं डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर के मिड वीक सर्विस में। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की सभा बहुतों के लिए आशीष में रहेगी। आप सभी मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी लोग देख या सुन रहे हैं जय मसीह की, या कहाँ से आप, कौन से दिल्ली के क्षेत्र से आप देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप प्रार्थना भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके लिए हम लोग प्रार्थना निरंतर करते रहेंगे। इस आज के इस मिड वीक सर्विस के लिए आइए प्रार्थना करते हैं कि आज की इस आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु का काम शुरुआत होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे जिंदा यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने हाथों को ऊंचा उठा के स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठा के कहते हैं, हे यीशु, हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 4 जन एक मन होकर एकत्रित होते हैं, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती है। और जहाँ पे आपकी उपस्थिति होती है वहाँ पे प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई होती है। प्रभु जी, हम मांगते हैं इस स्थान में हमें देख रहे, सुन रहे लोगों के जीवन में आपकी उपस्थिति उतर के आने पाए। आज की आराधना के द्वारा जब वो गीतों को गाते हैं तो आपके नज़दीक वो अपने आप को महसूस करें। अपने जीवन में आज की आराधना के द्वारा एक बदलाव को लेके आने पाए। आपके प्रति देखने का नज़रिया आज के दिन से वो बदलना शुरू होने पाए। एक नई चीज़ों को प्रभु आप उनके जीवन में खोलना शुरू करें। पिता, हमें तैयार कर आराधना के लिए, हमारे गीतों को, हमारे आवाज़ों को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। हमें मदद करें प्रभु कि हम आपकी आराधना अच्छे तरीके से करने पाए जैसे आप चाहते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गा के प्रभु को महिमा देंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए तालियों के साथ। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल। बोलिए, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे।
मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Come on, तालियों के साथ। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलना तुझको बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु तेरा, क्योंकि आप ही प्रभुओं के प्रभु यीशु, आप ही जलाल के आप ही हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मिलके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठा के बोले, हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है
तालियों के साथ। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अपने हाथों को सर की ओर उठाएं और बोले, यीशु हर बीमारी से, हर श्राप से, हर अंधकार की ताकत से, यीशु आपका नाम ऊंचा है। आपका नाम ऊंचा है। मेरे जीवन में बोले, जो भी चीजें चल रही है जो आपके अनुसार नहीं है, जिन चीजों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, जो आपके अनुसार नहीं है, उन सब चीजों में यीशु आपका नाम ऊंचा है। और मैं अपने जीवन में यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। मैं जैसा भी हूं, जिस प्रकार से भी हूं, अभी जिस भी परिस्थिति में हूं, यीशु मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। यीशु तेरा नाम ऊंचा, यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे। तेरा नाम ऊंचा रहे, तू ही योग्य है। ब्रह्माना मशादरा ला ला लेके ले ब्रह्माना माना माना ना मेरे खेरे दे। हम यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू ऊंचे पे विराजमान है। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, जीवन नया है दे दिया।
पुकारा मुझे, जीवन नया है दे दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मिलके बोले आदर महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा। हाँ, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ले ब्रह्मना मशादरा ले। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। रे खेरे बेरे 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 हाला ब्रह्मना मशादरा ले बेरे रे खेरे बेरे 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 ब्रह्मना मना मशादरा ला बरा रखे ए ब्रह्मना मना 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 मशादरा ले। हो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, जीवन मुझे है दे दिया। बोले मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर बुलाया मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 लिखे रे बेवाना शानदा लिखे विवानदा लिखे रे रे तेरे बाना मालिका रे ब्राशानदा लेके रे बेरे रे। तेरा नाम ऊंचा ऊंचा रहे। तेरा नाम ऊंचा रहे ऊंचा रहे। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। पिता, आपने हमें मौत से बचाया और जीवन दिया और नाम लेकर पुकारा ताकि हम आपको महिमा देने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आराधना के लिए। आराधना में किए हुए उस अद्भुत कामों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे होने वाले वचन की सेवकाई में प्रभु अपने दास को बहुत आयत से इस्तेमाल करें। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. खुदावन परमेश्वर धन्यवाद. हालेलुया. आप सभी को जय मसीह की. प्रभु की उपस्थिति में हम फिर से आए हैं. ये 18 तारीख दिसंबर को क्रिसमस के एक हफ्ते पहले हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं. प्रभु की उपस्थिति के लिए, आराधना के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं. क्रिसमस के समय में लोग यीशु मसीह के बारे में याद करें या ना करें, क्रिसमस मनाते हैं. बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं, केक बांटते हैं, सेलिब्रेशन का मूड. विदेश राज्यों में और भी ज्यादा. लेकिन जैसे क्रिसमस के फर्स्ट हाफ में क्रिस या क्राइस्ट वर्ड है, आजकल के समय में CHRIST क्रिसमस लिखना भूलकर एक्समस लिखते हैं. क्रिसमस किसी के भी बारे में याद करता हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे मैथ्स में एक्स को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम तो नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, ये वाली बात आ जाता है. लेकिन यीशु मसीह क्रिसमस का कारण है, या लोग जो मनाते हैं उसके पीछे का रीजन है. यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, वचन में लिखा है, उनको नामकरण किया गया इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है. ये यीशु मसीह को लोग दुनिया में, इतिहास के लोगों ने अलग अलग तरीके से पहचाना. यीशु के समय में कुछ लोगों ने उसको एक भविष्यवक्ता के रूप में जाना, या एक बड़े रबाई के रूप में, गुरु के रूप में समझा. उसके बाद यीशु मसीह को अच्छे शिक्षा देने वाले एक गुरु के रूप में लोगों ने देखा. कोई उनको पैगंबर कहा. लेकिन यीशु मसीह कौन है? इस समय में यीशु मसीह कौन है, इस बात को समझते हुए हमारे व्यक्तिगत जीवन में उन्नति करने के कुछ विषयों को आपके सामने रखना चाहूंगा. कुलुस्सियों का पत्री 2 अध्याय, उसके 3 आयत और 9वीं आयत में आपके लिए पहले पढ़ूंगा. कुलुस्सियों का पत्री 2 अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 3 and 9. पहले मैं 3 आयत को पढ़ रहा हूं. जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं. 9वीं आयत. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है. यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा 2 इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर रख रहे हैं. पहला कहा जा रहा है कि वे हर एक प्रकार के बुद्धि और ज्ञान का भंडार उसी में छुपा हुआ है. यीशु मसीह एक मनुष्य, उसके बिल्कुल बेस्ट फॉर्म में अगर दिखा जाए, यानी आप जो बनना चाहते हैं, दुनिया में जो भी कोई अच्छाई है, वो सबको इकट्ठा करके अगर एक मूर्त रूप अगर दे दें, तो वो थे यीशु मसीह. इधर कह रहे हैं यीशु मसीह सारे बुद्धि और ज्ञान का भंडार उसी में छुपा हुआ है. ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि कलीसिया को, प्रभु यीशु को जानने वाले लोगों को यह समझना जरूरी है, उनके लिए बुद्धि और ज्ञान के बातें उसका स्रोत यीशु मसीह है. उनको दुनिया के आदि शिक्षाओं में जाके जीवन के बाकी पहलुओं के लिए कुछ सीख कर करने की जरूरत नहीं है. यीशु मसीह ज्ञान का भंडार है, उसमें ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है. यीशु मसीह हर चीजों का बिल्कुल मानो एक क्लाइमैक्टिक स्वरूप है. आमीन. इसके आगे प्रेरित पौलुस वहां के लोगों को लिखते हैं 4th आयत में, यह मैं इसलिए कहता हूं. क्यों ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का भंडार है? वो कहने के पीछे कारण यह है
कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाले बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं यीशु मसीह इंसान को, मनुष्य को दिए गए सबसे बड़ा तोहफा है। उसमें उसके हर एक प्रकार के आशीषों का स्रोत है, बुद्धि और समझ का स्रोत है। मनुष्य जब से उनका शुरुआत है तब से मनुष्य एक एक चीजों को समझने का कोशिश किए हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा उन्होंने कहा है ये ऐसा है वैसा है, अलग अलग चीजें बोला है और कहते हैं तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे लिए ये फल मिल सकता है। तुम अगर 9 बजे के पहले अगर घर से निकलोगे तो अच्छा दिन, आज शुभ दिन होगा। अगर तुम्हें कहीं पे दान कुछ देना है तो वो जो है वो 101 रुपया हो जाए, 1001 रुपया हो जाए तो वो अच्छा हो माना जाएगा। अलग अलग प्रकार के दुनिया के आदि शिक्षाएं इस प्रकार लोगों ने सिखाया है। प्रभु का वचन कह रहे हैं इस तरह के बातों में तुम अपने आप को फंसने नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई, जो परमेश्वर का सच्चाई है, उसको पूर्ण रूप से, उसको कंप्लीटली दर्शाता है। आमीन। फिर लिखा है और 6वीं आयत में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया वैसे ही उसमें चलते। उसमें जाने के पहले 9वीं आयत पढ़ देता हूं, फिर वापस आऊंगा। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। एक तरफ से शुरुआत में कह रहे थे बुद्धि और ज्ञान की बातें उसमें छिपा हुआ है, लेकिन अब दूसरे तरफ से कह रहे हैं ईश्वरत्व सदैव उसमें वास करता है। यानी कहना चाह रहे हैं यीशु मसीह जैसे एक मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान का एक इच्छा होती है, उसको जरूरत है, और वो यीशु मसीह में वास करता है, उसी प्रकार यीशु मसीह में ईश्वरीयता वास करता है, सदैव वास करता है। यीशु मसीह एक ही समय में पूर्ण रूप से मनुष्य और पूर्ण रूप से परमेश्वर है। सिखाने वाले आएंगे, यीशु मसीह बस दिखता था मनुष्य जैसे, लेकिन मनुष्य नहीं था। और कोई आके अगर कहेंगे यीशु मसीह तो बस एक मनुष्य था, परमेश्वर था ही नहीं, वो बस एक पैगंबर था, वे एक गुरु थे, अच्छी शिक्षा देते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन अंडरलाइन करके यहां पर कहते हैं यीशु मसीह में मानवता उसके 100% लेवल में उसमें सम्मिलित है, वैसे ही यीशु मसीह में ईश्वरीयता 100% वास करता है। आमीन। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है, कलीसिया को आपको जानना है यीशु मसीह तुम्हारे जीवन के लिए काफी है। यीशु मसीह के ऊपर देखें, यीशु मसीह की ओर देखें, वो तुम्हारे लिए काफी है। यीशु ने चेलों से कहा, देखो सारे लोग, बहुत सारे चेले मुझसे दूर गए, वे ऑफेंडेड हो गए मेरे कोई बातों से, तुम भी चाहते हो तो चले जाओ। पतरस कहते हैं उसके उत्तर में, प्रभु जी आपके पास जीवन का वचन है, आपको छोड़कर हम कहां जाए। यीशु मसीह जीवन का वचन है, यीशु मसीह में जीवन है, वो जीवन का ज्योति है, वो जीवन का जल है। ये कब ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है? जब परिस्थितियां हमारे साथ नहीं देता, जब लोग हमारे ऊपर सवाल करते हैं, जब हमारा बुद्धि हमें और कोई बातें दिखाता है, वो चारों ओर के माहौल हमारे लिए सूटेबल नहीं होता, तब हमें लगता है एक टाइम हम यीशु के साथ चलते थे, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब और कोई चीज के पीछे चल पड़ते हैं, अब अपने ही ताकत में लगे रहते हैं। नहीं, तुम्हारे सुखों में, दुखों में, परेशानियों में, जीवन के हर कष्टों में, संकटों में, उसमें चाहे कोई बदलाव आए या ना आए, उस यीशु मसीह के संग चलना आपके लिए जरूरी है।
क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, वही तुम्हारे जीवन में एक नए रोशनी ला सकता है, वही तुम्हारे जीवन के बुजुर्ग अवस्था के बाद भी तुम्हें एक अनंत जीवन दे सकता है। इब्रानियों की किताब जब पढ़ते हैं आपको समझ आएगा, तब के यहूदी विश्वासी लोग जब सताव और पीड़ा बढ़ने लगे, वे यीशु मसीह के संग चलना छोड़कर वे अपने ही पुराने चीजों में वापस जाने लगे। तब परमेश्वर की आत्मा इब्रानियों के पत्री के द्वारा उनको कहते हैं, उन सबसे बढ़कर एक बेहतर सुसमाचार, बेहतर व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे लिए दिया गया है, इसलिए पीछे हटना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। सताव के बीच में, परेशानियों के बीच में पीछे मत हटो। इधर लिखा है कुलुस्सियों के पत्री में, अगर यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का भंडार उनमें छिपा है और ईश्वरीयता अगर सदैव वास करता है, तो आपको और मुझे, कलीसिया को क्या करना चाहिए? सुनिएगा, लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। यीशु को आपने अपने जीवन में एक समय ग्रहण किए थे, जितना वो बात महत्वपूर्ण था, उतना ही या उससे बढ़कर महत्वपूर्ण है कि उसमें चलते जाएं। चाहे जीवन के परेशानियां, परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, मरते दम तक मैं प्रभु के संग चलूंगा। जीवन के हर प्रकार के संकटों, परेशानियों के बीच में भी मैं उसके साथ चलता रहूंगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं, कारण यह है क्योंकि यीशु मसीह में मनुष्यत्व और ईश्वरत्व पूर्ण रूप से वास करता है। तुम्हारे लिए अगर कोई तुम्हें राह दिखा सकता है, जीवन दे सकता है, तुम्हारे लिए कोई आशा का केंद्र है, तो वो यीशु मसीह है। इसलिए उसके साथ चलते जाएं। भजन संहिता 23 में इस प्रकार कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार के वादियों में से भी होकर गुजरूं, लेकिन तेरे लाठी और सोटे मुझे सांत्वना देंगे। मेरे शत्रुओं के बीच में आप मुझे मेज बिछाकर मेरे लिए भोजन को तैयार करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक विश्वासी के जीवन में जीवन के परिस्थितियां अलग अलग आ सकता है, अंधकार के वादियां हो सकता है, शत्रु तुम्हें घूर कर देखने वाला समय हो सकता है, लेकिन तेरा परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए उनके बीच में तुम्हारे लिए मेज को भी तैयार करूंगा। इसलिए क्या करना है? अपने आप को दृढ़ता से प्रभु में बनाए रखना है, उसमें चलते जाना है। फिर प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम्हें सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। 3 बातों को इधर लिखा है। जैसे मानो एक पेड़ या पौधा अंकुरित तो होता है, लेकिन जैसे जैसे अगर वो बढ़ता है, वो उसका जड़ जमीन पे और जड़ पकड़ के जाता है, और जितना वो मजबूती से जड़ पकड़ते जाता है, वैसे उसके शाखाएं, पत्ते वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से वो जब आगे बढ़ता है, कुछ समय के बाद उसके अंदर फल जरूर आता है। वचन कह रहे हैं, तुम्हें उसके साथ चलते जाना है। यीशु मसीह में तुम्हें जड़ पकड़ना है, यीशु मसीह तुम्हारा जड़ बनते जाना है। यीशु मसीह के वचन में, यीशु मसीह के साथ रिश्ते में तुम्हारा मजबूती होते जाना है, तो तुम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम फलवंत होने लगेंगे। जैसे मैं पिछले हफ्तों में आपको कह रहा था, यिर्मयाह नबी की किताब से, उसकी योजना तुम्हारे लिए हानि की नहीं, तुम्हारे कुशल की है। अंत में तेरी इच्छा पूरी करेंगे। आपको अभी एक बात पे ध्यान देना है, मैं प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होते जाऊंगा, उसके वचन में पढ़ता जाऊंगा, उसकी आराधना में करता जाऊंगा। मेरे जीवन के हर एक दिन चाहे कैसे भी गुजरता हो, लेकिन मैं यीशु मसीह में मजबूत होता जाऊंगा। वचन में ऐसे लिखे हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत।
गाने में गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। और इधर एक आयत को लिखा हुआ है रोमियो का 12वीं अध्याय से, बी जॉयफुल इन होप, पेशेंट इन अफ्लिक्शन, फेथफुल इन प्रेयर। 12 के 12 है शायद रोमियो का। यानी अपने जीवन में जब आप आशा रखे जा रहे हैं, कुछ उम्मीद रखे जा रहे हैं, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं हुआ, तब आप आनंद रखें और अपने परेशानियों के बीच में धीरज रखें और प्रार्थना में विश्वास योग्य रहे। प्रभु में जड़ पकड़ते जाए, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम्हें सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु में बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है सिखाया जाना। प्रभु के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 28वीं अध्याय के 18 से 20 तक प्रेरितों को यीशु मसीह ने कहा, सारे जातियों को चेले बनाओ। कैसे? उन्हें सिखाओ, मैंने जो सिखाया उन बातों को मानना सिखाओ उनको। आमीन। यीशु मसीह ने जो कहा, यीशु मसीह ने जो सिखाया, वचन जो सिखाते हैं वो मानने के लिए सीखते जाने की एक प्रक्रिया जीवन में होना है। वचन सुनने के लिए आपका कान खुले रहना चाहिए। प्रभु के भवन में आते हैं तो वो इसलिए होना चाहिए कि मैं प्रभु के वचन सीखूं, प्रभु के वचन में मैं चलूं। सिर्फ छुटकारा चंगाई के लिए नहीं, बल्कि उसके वचन में मजबूती से चलने के लिए। मुझे प्रेम रखने वाले वे हैं जो मेरे आज्ञा का पालन करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं। आमीन। इधर कह रहे हैं, जैसे तुम्हें सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। कब धन्यवाद करते रहें? जब परेशानी है तब धन्यवाद करें, जब सब कुछ सही चल रहा है तब धन्यवाद करें, जब बीमार हैं तब धन्यवाद करें। किसके लिए? बीमारी के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के भलाइयों के लिए धन्यवाद करें। यानी आपके परेशानियों के सामने परेशानियों को नजरअंदाज करें, उसके भलाइयों को याद करें। हालेलुया। वो लोग आत्मिक जीवन में मैच्योर होते रहते हैं जो अपने जीवन के परेशानियों के बीच में भी अंदर खुशियां पाता है, अंदर प्रभु के साथ संगति को निभाता है, अंदर उनको पता है यीशु मसीह मेरे साथ है, सब कुछ सही हो जाएगा, चाहे कितने भी दिक्कत आ जाए प्रभु मुझे संभाल लेंगे, उनको भरोसा है। आमीन। अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। फिर एक और आयत कह रहे हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों के परंपरा और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जब आप प्रभु में मजबूत नहीं होंगे, जब आप अपने दिमाग को खाली छोड़ देंगे, जब आप वचन में नहीं बढ़ेंगे, तब दुनिया के लोगों के बातें आपके अंदर आप घुसने देंगे। दुनिया के तत्व बातों में जो सुनने पर आपको लगेगा बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कह रहे हैं वो मसीह के अनुसार नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक ऊंचे जीवन के लिए बुलाया है, एक सुपरनैचुरल लाइफ के लिए बुलाया है, और प्रभु का वचन कह रहे हैं वो सुपरनैचुरल लाइफ का स्रोत यीशु मसीह है। वो सुपरनैचुरल लाइफ में तुम शामिल हो पाएंगे जब यीशु के साथ तुम हो। थैंक यू जीसस। आज ये क्रिसमस के सीजन में हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को देख के कहें, प्रभु आप मेरा जीवन का आधार है, आपको छोड़कर मैं ना इधर ना उधर। प्रभु आप में जड़ पकड़ते जाने के लिए मुझे मदद कर, आप में बड़े होते जाने के लिए मुझे मदद कर, आप मेरे जीवन का ज्ञान और बुद्धि और समझ का स्रोत बन जाने पाए।
एक और बार प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। खुदावन परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर है और हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया। उनमें जड़ पकड़ते जाने के लिए मदद कर, उनमें बने रहने के लिए, उनमें चलते रहने के लिए हमें मदद कर प्रभु। दुनिया की आदि शिक्षाओं में नहीं, उनके तत्व शास्त्रों में नहीं, बल्कि आप में बने रहने के लिए सहायता मदद कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। अगले बुधवार क्रिसमस का दिन है। हम मिलके लाजपत भवन में क्रिसमस के लिए इकट्ठा होंगे। 10:30 बजे का समय है। आप लोग समय लेके पूरे परिवार को लेकर आएं, आपके आसपास के लोगों को इनवाइट करें। हम मिलके क्रिसमस के बड़े दिन को हम मनाएंगे, यीशु के जन्म को याद करेंगे। और अगले बुधवार को शाम के ये मिडवीक वाला मीटिंग नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू। उसके अगले हफ्ते मिलेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। थैंक यू सो मच।